आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं डिस्कस वो आरसी सर्किट है। सबसे पहले हम लोगों ने एक पॉइंट करा कंसिडर कि अगर जो कैपेसिटर है बेटा, तुम लोगों ने कैपेसिटर एक अनचार्ज था जिसपे इनिशियल चार्ज 0 था, ये स्विच लगाया और ये सेल लगाया। जैसे तुमने स्विच को क्लोज किया तो हम ये मानते हैं बेटा कि इमीडिएटली 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 ये जो है वो चार्ज हो जाता है, और इसके ऊपर जो चार्ज आता है बच्चों वो सीवी आ जाता है। चार्ज इज इक्वल टू व्हाट? क्यू सीवी। अच्छा, अब इसके बाद जब तुम इसके लिए ग्राफ बनाते हो तो तुम लोग ये देख पा रहे हो कि इसके इसके इसमें चार्ज आ गया, पर इन नो टाइम, वेरी स्मॉल टाइम के अंदर अंदर इसके ऊपर चार्ज आ गया बेटा, वेरी स्मॉल टाइम के अंदर अंदर। ये टाइम टी है और यहाँ पे चार्ज 0 था, यहाँ पे कुछ टाइम था आपके पास, तो यहाँ पे चार्ज आ गया सीवी, बट इन नो टाइम यहाँ पे चार्ज। और इस इंस्टेंट पे ये जो करंट फ्लो किया, ये जो करंट फ्लो किया फॉर अ शॉर्ट टाइम, तो बेटा ऐसे करंट को हम लोग ट्रांजिएंट करंट बोलते हैं। मतलब ऐसे करंट्स जो करंट सर्किट्स में फ्लो करते हैं फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, दे आर कॉल्ड ट्रांजिएंट करंट्स, दे आर कॉल्ड एज द ट्रांजिएंट करंट्स। पर ये जो ड्यूरेशन थी, इट वाज नियरली 0 इन नो टाइम, यू कैन से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज हो गया। पर अगर हम लोग एक सेकंड एनालिसिस करके देखते हैं बच्चों, अगर हम लोग इसमें ये बोलते हैं कि एक हमने कैपेसिटर लगाया और एक बचे रेजिस्टेंस लगाया और एक सेल लगाया, ये स्विच हमने इधर लगाया, और हम लोग ये मान के चल रहे हैं T0 पे C was uncharged, C was uncharged। तो जैसे तुमने स्विच को क्लोज किया at T is equal to 0, just switch is closed, just the switch is closed, just उसको क्लोज कर दिया। जब तुम बोलते हो जस्ट क्लोज कर दिया बेटा, तो एकदम से करंट फ्लो करना शुरू करता है। और हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे इस चीज को भी कि इसका मीनिंग क्या होता है। पर थर्ड पॉइंट पे हम ये बोल पा रहे हैं, एट एनी लेटर टाइम टी, जो कैपेसिटर है उस पे चार्ज बेटा स्मॉल क्यू है एट एनी इंस्टेंट। सो हम लोग इसमें ये समझ पाते हैं बेटा, हम लोग अभी ये ड्राइव भी करेंगे, ये चार्ज क्यू है, पर अब ये मानेंगे आफ्टर अ लॉन्गर टाइम, यहाँ पे इन्फिनिटी हम थ्योरेटिकली लिख देते हैं, पर हम लोग इसका नाम बोलते हैं आफ्टर अ लॉन्गर टाइम, ये वर्ड यूज करते हैं। आफ्टर लॉन्गर टाइम को इन्फिनिटी भी बोल देते हैं। कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज हो गया, और जब बच्चों कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, लेट इट बी, इसके ऊपर जो फुल चार्ज आया वो कैपिटल क्यू आया, फुल चार्ज। कैपिटल क्यू लिखना है, क्यू लिख दो, क्यू नॉट लिख दो, चाहे क्यू नॉट लिख दो, फुल चार्ज आ गया क्यू नॉट। जब ये फुल चार्ज हो गया तब करंट जो है बेटा सर्किट में वो 0 हो जाएगा। करंट इन द सर्किट क्या हो जाएगा बच्चे? 0 हो जाएगा। तब करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, और यहां पे एक चीज नोट कीजिए, ये देखो एक नोट करने वाला पॉइंट है बेटा,
कि जब रेजिस्टेंस नहीं थी तो एकदम से चार्ज हो रहा था ऑलमोस्ट नो टाइम में, पर जब रेजिस्टेंस आ गया तब it is taking the time to get charged. It is taking the time to get charged. तो मैं इसमें ये लिखना चाह रहा हूं कि as the value of resistance in charging of capacitor increases, the transient period also increases. मतलब कहने का कि जो ड्यूरेशन ऑफ चार्जिंग है वो भी इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अब हम लोग जल्दी से इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट करते हैं। हम लोग जब कैपेसिटर की बात करने वाले हैं तो नो डाउट सीआर सर्किट की बात करने वाले हैं। हम लोग इसमें ना बच्चों दो तरह से पॉइंट्स लेंगे, एक चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वर्ड यूज करोगे बेटा, और एक डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर यूज करोगे। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में T0 पे इनिशियल चार्ज 0, अब जब T इनफाइनाइट लॉन्गर टाइम हो जाएगा तो ये चार्ज की वैल्यू Q0 आ जाएगी, और कोई भी अगर इंटरमीडिएट टाइम होगा उस पर Q का नाम तुम Q लिख सकते हो, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे। डिस्चार्जिंग में T0 पे अब Q का नाम तुम Q0 लिखोगे। यहाँ पे 0 था इनिशियल और यहाँ पे इनिशियल चार्ज अब Q0 है, और जब ये भी इन्फिनिटी पे आएगा बेटा तो चार्ज जो है वो 0 हो जाएगा। उसका उल्ट हो गया ना, डिस्चार्ज करना है, और एट एनी टाइम T तुम भी चार्ज का नाम Q लिख सकते हो। फर्क इसमें क्या आएगा दोनों में, यहाँ पे तुम सेल लगाओगे, सेल के साथ कैपेसिटर, कैपेसिटर के साथ रेजिस्टेंस, और एक स्विच लगा दोगे ऐसा, ठीक है। ये पोटेंशियल का नाम V लिख दीजिए, इसका नाम C लिख दीजिए, इसका नाम R लिख दीजिए। और यहाँ पे जब तुम इसमें बात करोगे तो इसमें तुम लोग बच्चों सेल की बात नहीं करने वाले हो, सिर्फ स्विच लगा दिया और इसके ऊपर मैं पहले से चार्ज शो कर रहा हूँ जो कि Q0 है। जैसे स्विच क्लोज करोगे तो ये अपना करंट देगा इधर से और ये ऐसे हो जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम दोनों चीजों को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात करने वाले हैं। देखो क्या होता है, देखो बच्चों चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या है। हम लोगों ने सेल लगाया और एक रेजिस्टेंस लगाया, स्विच के साथ ऐसे इसको क्लोज कर दिया। तो हम लोगों ने बोला लेट एट एनी इंस्टेंट charge on capacitor is Q and I be the current flowing in the circuit and I be the current flowing in the circuit। मतलब ऐसे करके मान लो कि ऐसे I करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, मतलब ऐसे। तो फिर तुम लोग क्या करने वाले हो इसमें क्या करने वाले हो बच्चों, इसमें तुम लगाओगे KVL, अप्लाई द किरचॉफ वोल्टेज लॉ।
तो बेटा यहाँ पे तुम नो डाउट पॉजिटिव चार्ज आएगा इसका, इस पे इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे क्योंकि करंट इधर से इधर जा रहा है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो अब बहुत सिंपल सा पॉइंट है बेटा, इसका पोटेंशियल तुम V मान लो। अब जब तुम KVL अप्लाई करोगे तो यहाँ से शुरू हो जाते हैं, इस एंड से शुरू हो जाते हैं, यहाँ से इधर गए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस आया प्लस। यहाँ से यहाँ गए ऐसे करके, यहाँ से यहाँ जाए, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया नेगेटिव, नेगेटिव अक्रॉस कैपेसिटर, और ये भी आ गया नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ रेजिस्टर इक्वल टू व्हाट, 0। ठीक है ना, KVL लग गया बेटा। अब ये तो V तो तुम्हारे पास V है, ये किसके बराबर आ गया, VC प्लस VR के। अब VC क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, Q/C, और VR क्या होता है बेटा, IR। अब I क्या होता है, I रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, मतलब dQ/dt इंटू R। अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क हम करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए, V माइनस Q/C इज इक्वल टू dQ/dt इंटू R। अब स्मार्ट वर्क क्या है बच्चों, हम लोग इसको रीअरेंज करने वाले हैं, ये dQ को इधर रख देते हैं और ये वाली टर्म नीचे आ गई, V माइनस Q/C, और ये बेटा dt/R। अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट कर देंगे, तुम लोगों को ये पता है, अभी ऊपर भी बताया था, देखो t0 पे चार्ज 0 था, एट एनी टाइम t पे चार्ज क्या है, q। यही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, dQ/V माइनस Q/C इज इक्वल टू इंटीग्रल dt। जब यहाँ पे टाइम लिखा है, टाइम 0 है, चार्ज भी 0 है, जब टाइम t आया तो ये चार्ज q आ गया। ओके, तो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, जब तुम लिख देते हो ax प्लस b, तो इसका इंटीग्रेशन बेटा नेचुरल लॉग ऑफ ax b प्लस a होता है, जो कॉफिशिएंट इसका होता है। जैसे यहाँ पे x है कॉफिशिएंट, यहाँ पे q है, तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, इंटीग्रल क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रल आएगा नेचुरल लॉग ऑफ v माइनस Q/C। अब इसका इंटीग्रल a था तो a आ गया, और यहाँ पे तुम्हारे पास इंटीग्रल क्या है, 1/c है बेटा, माइनस 1/c है इसका इंटीग्रल बेटा माइनस 1/c है, और यहाँ पे तुम्हारे पास r तो था ही पहले से, ये 0 to t, ये 0 to q। अब जब तुम इसका वैल्यू पुट कर रहे हो बेटा, तो ये आ रहा है नेचुरल लॉग ऑफ v एज इट इज आ जाएगा Q/C माइनस, अब q को 0 पुट कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, नेचुरल लॉग ऑफ v, और ये माइनस 1/c में इधर ले गया, तो ये बन गया 1/CR, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है बेटा, कुछ नहीं किया, ये जो q था यहाँ पे, इसको ये पहले ये पुट किया, फिर माइनस करके ये पुट किया बस। और तुम लोगों को ये भी पता है बेटा, तो तुम इसको जब इंटीग्रेट करते हो या कुछ नेचुरल लॉग लगा देते हो, तो इसका वैल्यू कैसे लिखते हो, नेचुरल लॉग ऑफ बाय b, ये रिजल्ट आता है। ठीक है बेटा, पता है ना, नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ a/b। तो ये वैल्यू कितना आ गया, माइनस t/CR। जब तुम नेचुरल लॉग को लेके जाते हो ऐसे, माइनस Q/CV इज माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल t/CR। अब तुम्हें याद है CV का नाम तुमने रखा हुआ है Q0, बिकॉज C इज द कैपेसिटी, और बताया था
जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता है तो क्यू नॉट आ जाता है, और क्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? सीवी। क्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? सीवी। ये बेटा क्यू नॉट की वैल्यू सीवी लिख दिया, और यहां से जब तुम रीअरेंज कर रहे हो तो क्यू का वैल्यू क्यू नॉट 1 माइनस सी बाय सी आर, ये रिजल्ट आ गया बेटा। और बच्चों जब तुम इसका ग्राफ प्लॉट करते हो बेटा, वो ग्राफ कुछ ऐसे आ जाता है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्यू नॉट है चार्ज, जिसकी वैल्यू सीवी है। जब इसको तुम 0 पुट करोगे टी को, तो तुम्हारे पास देखो प्रूफ भी आ रहा है टी 0 पे ये 0 ही है। कैसे? क्योंकि एनीथिंग रेस टू पावर 0 क्या होता है? 1। 1 माइनस 1 क्या होता है? गूगल करके देख लो, 0 होता है। 0 आ गया। और जब तुम टी का नाम इन्फिनिटी कर दोगे तो ये 1 बाय इन्फिनिटी हो जाएगा, पावर -1 है ना। तो बेटे 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है? 0। क्यू नॉट आ गया। यहाँ पे बेटा हम लोग ऐसे बोल देते हैं ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल, और ये ना इस लाइन को टच करेगा इन्फिनिटी पे जाके। ऐसी लाइन का नाम हम लोग बच्चों असिम्पटोट कह देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? असिम्पटोट। असिम्पटोट। और एक वर्ड हम बड़ा अच्छा डिफाइन करते हैं इसमें, टाइम कांस्टेंट। इसको टाओ लिख देते हैं बेटा। टाइम कांस्टेंट बेसिकली क्या है कि अगर अगर तुम जो टाइम है उसका नाम सी आर कर दो, सी आर का मतलब टाओ कर दो, तो तुम्हारे पास क्यू का वैल्यू कितना है? क्यू नॉट 1 माइनस सी रेस टू पावर माइनस टी बाय सी आर था, इसका नाम भी सी आर हो गया। 1 माइनस सी रेस टू पावर, ये भी सी आर आ गया, ये भी सी आर आ गया, 1 आ गया बेटा। तो यहां से बचे क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेस टू पावर -1। तुम्हें ए की वैल्यू पता ही है, 2.723 कुछ है, कैसे करके होती है, 103, जो मर्जी लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं। 2.7123 करके कुछ, ठीक है। तो जब तुम इसका वैल्यू पुट करते हो बेटा, 1 माइनस ई की पावर -1 1.271, ये कुछ वैल्यू आ जाती है बेटा, जिसकी वैल्यू आती है अराउंड अबाउट 0.63, 0.63 लिख लो चाहे, 0.63 क्यू नॉट, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद, बाहर क्यू नॉट था ना, इसको सॉल्व करने के बाद बेटा, इसको सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू 0.63 आता है। 632 लिखते हैं कई बुक्स, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप लोगों को ये पता लग गया कि अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू सी आर होगी, तब चार्ज ऑन जो कैपेसिटर है ना बेटा, वो क्यू जो है 0.63 क्यू नॉट होगा, मतलब 63%, या यू कैन से 63% ऑफ क्यू नॉट उसके ऊपर चार्ज आ चुका होगा। क्लियर हो गया? पर प्रैक्टिकली 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 जब टाइम 5 टाइम्स टाउ हो जाए, तो कैपेसिटर जो होता है बेटा, वो फुली चार्ज हो जाता है। जो कैपेसिटर है बेटा, वो फुली चार्ज हो जाता है प्रैक्टिकली, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज को बिल्कुल नोट कर लीजिए कि when when capacitor when capacitor get fully charged, then no
करंट फ्लोज इन द सर्किट, कोई भी करंट फ्लो नहीं करता सर्किट के अंदर, देन नो करंट फ्लोज इन द सर्किट, कोई करंट फ्लो नहीं करता सर्किट के अंदर, दैट इज कैपेसिटर ब्लॉक्स द डीसी, ये डीसी को ब्लॉक करता है। एंड फुल चार्ज स्टेट, एंड बेटा फुल चार्ज स्टेट ऑफ जो कैपेसिटर है, हम लोग उसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं। हम लोग उसको क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, एक एग्जांपल मैं छोटा सा शेयर करता हूँ। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चंस भी किए थे, कैपेसिटर्स वाले में भी किए थे, वर्ड काफी बार यूज किया था स्टेडी स्टेट। तो मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसे एक सेल है, ये मान लो बच्चे 10 वोल्ट है, तो ये कैपेसिटर है और ये 5 ओम है, ये 4 ओम है। तो स्टेडी स्टेट में बोला गया, स्टेडी स्टेट में बताओ व्हाट इज द करंट इन द सर्किट। तो बेटा याद रखो, स्टेडी स्टेट का मतलब ये हो गया कि करंट इधर से आ रहा है और ये कैपेसिटर अब फुली चार्ज हो चुका है और अब ये करंट इधर नहीं जाने वाला है, अब ये करंट सिर्फ इधर आएगा और ये करंट ऑब्वियस है इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा करंट, तो इधर आ जाएगा। तो कितना करंट आ जाएगा? 10/5 2 एम्पियर। और अच्छी बात यह है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा बेटा वो 10 वोल्ट आएगा। याद रखना, ये स्टेडी स्टेट के बारे में बात हो रही है। कोई भी क्वेश्चन आ गया, कोई भी क्वेश्चन आ गया, हमेशा जिधर कैपेसिटर लग गया उस कैपेसिटर के लाइन में करंट फ्लो करने वाला नहीं है, अगर ये वर्ड स्टेडी स्टेट बोल दिया गया। स्टेडी स्टेट का मतलब ये है कि वो अब उसके ऊपर, उसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो करने वाला नहीं है। और ये कब तक करंट फ्लो करेगा बेटा? जब तक कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं हो गया। जब फुली चार्ज हो गया तब नहीं अलाउ करेगा, और उससे पहले पहले ये करंट को अलाउ कर देगा। आई थिंक बच्चों क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? यस। और अगर तुम्हें यही चीज ऐसे पूछ ली जाए, व्हाट इज द करंट व्हाइल चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, कि करंट कितना फ्लो कर रहा है जब तुम चार्ज कर रहे हो, तो बच्चों आई का वैल्यू तुम लिख चुके हो, क्यू नॉट 1 माइनस ये वैल्यू। अब तुम जब वैल्यू निकालना चाहोगे बेटा तो डी क्यू बाई डी टी कर दोगे, यहाँ से क्यू नॉट आ जाएगा और ये डी बाई डी टी ऑफ 1 माइनस टी रेज टू पावर माइनस टी बाई सी आर। अब डी बाई डी टी ऑफ 1 तो 0 ही आएगा, माइनस है, तो बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स का फॉर्मूला क्या है? ए ई की पावर ए एक्स, मतलब जो पावर है वो आ गया, माइनस तो आएगा इसका 0 माइनस, अब इसका माइनस है तो माइनस 1/CR आ जाएगा और साथ में ई रेज टू पावर माइनस t/CR। तो यहाँ से तुम देख पा रहे हो, इसका नाम तुम आई रख सकते हो और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
और ये क्यू नॉट बाय सी आर आ जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस टी बाय सी आर। और ये नो डाउट बच्चों ये मैक्सिमम करंट होगा आई नॉट, ये आ गया आई इज इक्वल टू आई नॉट, ये वैल्यू आ गई। और सिमिलरली तुम्हें बोल दिया जाए व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर as a function of time. What is the potential difference across a capacitor as a function of time? इसका function of time के साथ क्या relation आएगा? तो बेटा potential difference is nothing but charge by capacity. चार्ज तुमने निकाल ही दिया है, Q नॉट 1 minus e raised to power minus p by CR by C. बच्चे क्लियर हो गया? और Q नॉट by C is nothing but V. मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने Q नॉट बाय सी का नाम V लिख दिया जो सेल वाला था, और टाउ का नाम मैंने CR ये लिख दिया। और सिमिलरली क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बेटा तो VR लिखोगे, IR लिख दोगे, आई तुम निकाल दिए, आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाय CR into R, which is like बेटे I naught R e raised to power minus t by CR. अब I naught R is nothing but maximum value of the potential, which is no doubt again V, because V का वैल्यू ही Q नॉट बाय C रहेगा और V का वैल्यू ही I नॉट R रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू उसकी यही हो सकती है V e raised to power। क्यों रह सकती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू? क्योंकि पहले फुल रेजिस्टर बाद में फुल कैपेसिटर ऐसा। और अगर तुम्हें ये बोल दिया जाए, और ये क्वेश्चन है फंडामेंटल क्वेश्चन, what is the energy stored as a function of time energy stored in a capacitor basically है ना, as a function of time। तो क्या बोलने वाले हो? Energy stored will be U as Q square by 2C, और ये आ गया 1 by 2C, Q का वैल्यू Q नॉट स्क्वायर 1 minus e raised to power minus t by CR का स्क्वायर। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? बच्चों क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? तो यस सर। उसके बाद आ गया थर्मल पावर इन रेजिस्टेंस, thermal power in the resistance as a function of time, ये I स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे जब तुम थर्मल पावर निकालोगे तो I का वैल्यू तुमने निकाल ही दिया, वो आ जाएगा V स्क्वायर बाय R e रेज़ टू पावर माइनस 2t बाय CR, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारे पास सारे का सारा बच्चे चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, हाउ टू डील विद दिस कॉन्सेप्ट। तो हमने स्टेडी स्टेट में लॉजिकली ये चीज समझ लिया कि जब कैपेसिटर अनचार्ज और बाद में फुल चार्ज, तब उसका नाम आ गया स्टेडी स्टेट, पर अनचार्ज से फुल चार्ज। और अगर हम लोग
डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात करते हैं तो हम लोग ये मान के चलेंगे बच्चों, जो पहले बताया था, ये देखो कि जब t 0 होता है तब हम मान के चलते हैं कि इसके ऊपर फुल चार्ज है। ये देखो एट एनी टाइम t पे चार्ज q आएगा, नो डाउट ये q का वैल्यू लेस देन q नॉट होगा, और जब इन्फिनिटी टाइम आएगा तो ये फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब अब ये फुल्ली चार्ज से फुल्ली डिस्चार्ज, और ये अनचार्ज से फुल्ली चार्ज। दिस वाज चार्जिंग, ये स्टेडी स्टेट था इसमें, और इसमें ये स्टेडी स्टेट है कि फुल चार्ज से फुल्ली डिस्चार्ज। ओके बच्चे, अब देखो हम लोग क्या करते हैं। t 0 बोल दिया बेटा हमने, हमने बोल दिया कि एक कैपेसिटर है, और यहाँ पे एक सिंपल स्विच लगा दिया और इसको जोड़ दिया। कभी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जो कैपेसिटर होता है ना, जैसे उस पर क्यू नॉट चार्ज है, माइनस क्यू नॉट है, तुम जैसे ही उसको मेटल के साथ शॉर्ट सर्किट कर देते हो एकदम से स्पार्क प्रोड्यूस होता है। बेसिकली क्या होता है कि उसके पास पहले से चार्ज था, पर एकदम से वो चार्ज 0 हो गया। मतलब ये वाला जो टाइम इंटरवल है इट इज नियरली 0, और ये चार्ज पहले क्यू नॉट था, और जब ये 0 हो गया तो अब ये स्टेडी स्टेट आएगा। समझ गया ना मेरा पॉइंट? स्टेडी स्टेट का मतलब जब फुली डिस्चार्ज हो जाए। और बच्चे हम लोग इसमें ये भी समझते हैं कि जब हम रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसमें, ये क्यू नॉट चार्ज है, जब हम लोग रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो इट टेक्स टाइम कि वो चार्ज होने में, डिस्चार्ज होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे तुम लोग क्यू नॉट चार्ज लेते हो, बट ये आ गया ऐसे एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ। और ये भी ग्राफ जो है ये इन्फिनिटी तक जाता है बेटा, और ये टच नहीं करता, इस वजह से इसका नाम असिम्प्टोट होता है। इस वजह से इसका नाम असिम्प्टोट होता है। अब देखो हम लोग ट्रांजिएंट एनालिसिस करने वाले हैं, ऑफ discharging of a capacitor, transient analysis of the discharging of a capacitor। देखो कैसे, कॉन्सेप्ट फिर से वही है बच्चे, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। ये क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, ये सेल लगा दिया, सॉरी स्विच लगा दिया, आर लगा दिया, तो अब ये करंट देगा। तो ये बात, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो ध्यान में देंगे तो फिर चीजें इजी लगेगी। t 0 पे इनिशियल चार्ज क्यू नॉट है जो कि मैक्सिमम है। एट एनी टाइम t पे इस पे चार्ज q आ जाएगा जो कि लेस हो जाएगा क्यू नॉट से। जब टाइम इन्फिनिटी हो जाएगा तो फाइनली चार्ज जो है वो 0 हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज द स्टेडी स्टेट इन डिस्चार्जिंग में जब फुली डिस्चार्ज हो गया तो स्टेडी स्टेट आ गया। पर इसमें ये देखो बेटा कि इसमें dq by dt जो है दैट इज द चार्ज, पर dq by dt इसमें नेगेटिव आएगा। पूछो क्यों आएगा? क्योंकि ये डिस्चार्ज हो रहा है। जब ये डिस्चार्ज हो रहा है तो इसका रेट ऑफ जो तुम फ्लो ऑफ चार्ज लोगे वो नेगेटिव लोगे, क्योंकि ये डिस्चार्ज हो रहा है। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। तो हम लोग इसमें क्या बोलने वाले हैं, देखो एक बार कि जब यहाँ से ये ऐसे फ्लो कर रहा है करंट के बारे में, ऐसे केवीएल लगा देते हैं, यहाँ से शुरू कर दो, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये आ गया माइनस आई आर, ये आ गया फिर से प्लस पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल टू 0, नो डाउट, और यहाँ से वी सी का वैल्यू आ गया आई आर के बराबर।
यहां से देखना है, लेट एट एनी इंस्टेंट, let any instant charge on capacitor is q, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज q है, तो ये आ गया q by c। पर अभी मैंने बताया I is rate of flow of current, no doubt it is decaying with the time, it should be negative, you should write minus dq by dt। बस बच्चों अब तो ये क्लियर हो गया, dq by q क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा कर दिया, माइनस ऑफ ये dt by cr। अब तुम्हें पता है बेटा क्या करना है, यूनिवर्सल स्टेप इंटीग्रेशन करना है। जब इंटीग्रेट करोगे बेटा ये dq by q आ जाएगा, ये माइनस 1 by cr dt आ जाएगा। और इसका वैल्यू कहां से कहां तक लोगे बेटा, जब टाइम 0 था ये चार्ज q नॉट था, जब टाइम कोई टाइम t लिया तो ये चार्ज आ गया q। नो डाउट एज आई जस्ट सेड q इज लेस देन q नॉट। तो बच्चों ये नेचुरल लॉग ऑफ q आ गया इंटीग्रेशन के बाद, q नॉट से q माइनस 1 बाई सी आर, dt का इंटीग्रेशन t आ गया 0 से t, फिर ये आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नेचुरल लॉग ऑफ q बाई q नॉट इज माइनस t बाई सी आर। जब तुम इसको सॉल्व करते हो ये आता है, तो q का वैल्यू q नॉट e raised to power minus t by cr। ये एनालिसिस करते हैं। अब देखो बच्चों, इसका जब तुम एनालिसिस करोगे तो एनालिसिस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो इसमें तुम क्या क्या चीजों को एनालिसिस कर पा रहे हो हम लोग वो देखते हैं। पहली बात तो यही रहेगी कि तुम्हारे पास ये जो करंट भी आएगा वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो रहा है, और जब तुम इसका ग्राफ बनाने वाले हो यहाँ पे देख पाओगे, जब t 0 पुट कर दोगे यहाँ पे तो q का वैल्यू q नॉट आ जाएगा, जब t को तुम इन्फिनिटी पुट कर दोगे q का वैल्यू 0 आ जाएगा, और जब तुम t का नाम cr लिख दोगे तो q का वैल्यू q नॉट बाई e आ जाएगा, और ये 0.36 q नॉट आ गया, मतलब 36% ऑफ q नॉट। यहाँ से जब तुम चलोगे यहाँ से ये भी ऐसे बन जाएगा बेटा, और ये फिर से असिम्प्टोट बन जाएगा, और ये क्यू नॉट आएगा, यहाँ पे टाइम आ जाएगा, और ये सी आर पे 0.368 होता है, 362 होता है, 37, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्यू नॉट आ गया। और अच्छी बात इसमें ये भी है बच्चों कि t0 पे जैसे तुम लोग करंट के बारे में लिखना चाहोगे, नो डाउट ये dq बाई dt आएगा, तो ये dq बाई dt कितना आएगा, d बाई dt ऑफ q नॉट e रेज़ टू पावर माइनस t बाई सी आर, और ये नेगेटिव आएगा क्योंकि करंट है, करंट इज डिक्रीजिंग विद द टाइम, माइनस लिखना, वेरिएशन इन द चार्ज इज नेगेटिव, तो वी आर पुटिंग नेगेटिव, वी आर गेटिंग आई एज ये माइनस ऑलरेडी इधर आ जाएगा, माइनस टी बाई सी आर प्लस आ जाएगा, तो ये प्लस क्यू नॉट बाई सी आर आ जाएगा, ये नो डाउट एक तरह से मैक्सिमम करंट आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई सी आर। फिर से वही चीजें पूछी जाती हैं दोबारा से कि
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या है, उसका वैल्यू तुम लिखोगे Q बाई सी, Q तुमने लिख दिया Q नॉट e रेज़ टू पावर माइनस टी बाई सी आर बाई सी, और ये Q नॉट बाई सी वही था जो हमारे पास पहले पोटेंशियल था। कैपेसिटर तो वैसे ही चार्ज किया गया ना, तो ये फॉर्मूला फंडामेंटल फॉर्मूला थोड़ी चेंज करेंगे हम लोग, है ना। और जब तुम लिखोगे एनर्जी as a function of time, potential energy is nothing but what? Q square by 2c, 1 by 2c इधर आ जाएगा बेटा, Q square कर दो, Q नॉट square e raised to power minus 2t by cr. That's the answer. ये आ गया। और थर्ड आ गया थर्मल पावर। थर्ड आ गया थर्मल पावर। थर्मल पावर कितना आएगा? आई स्क्वायर आर आएगा। आई का वैल्यू तुमने लिखा ही है, क्यू स्क्वायर बाय सी आर सी स्क्वायर आर, और ई रेज़ टू पावर माइनस 2t बाय आर सी। कुछ नहीं किया बेटा, ये देखो ऊपर जो तुम लोगों ने करंट निकाला था उसको स्क्वायर कर दिया बस। यहाँ पे क्यू नॉट स्क्वायर कर देते थे, है ना, क्यू नॉट स्क्वायर। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट ये सभी को? तो Yes, sir. दिस इज द पॉइंट